देख रहे हैं स्टडी हब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1A जो कि हमने पहले स्टार्ट की थी ऑक्सफोर्ड की D1 से, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे। देन 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ स्कूल्स में कुछ क्वेश्चन कट ऑफ करवा देते हैं कि ये टफ है, एडवांस लेवल नहीं करवाते 6 क्लास के बच्चों को। लेकिन देन वो 7 या 8 क्लास में जब वो जाते हैं तब वो D1 यूज़ करते हैं, दोबारा यूज़ करते हैं वो, तो तब वो क्वेश्चंस उनको करने पड़ते हैं। तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन अभी से करवा देती हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस में इसको करने की ज़रूरत ना पड़े और आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 उन्होंने कहा है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमने एस्टिमेट करना है कि हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है इसका एस्टिमेशन लगाना है। हमारे पास ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 6, ये इसका ए पार्ट है 66। स्क्वायर रूट 66 अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट 66 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, कोई पॉसिबल स्क्वायर रूट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसके बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली देखें, एस्टिमेशन लगा रहे हैं ना, तो एस्टिमेशन का मीनिंग कि इसके बिल्कुल जो अप्रॉक्सीमेटली बन रहा है, जो इसके बड़ा करीब नंबर बन रहा है वो है 64। स्क्वायर रूट 64 तो हमने काफ़ी दफ़ा देखा भी हुआ है और इसका आंसर भी हम जो है एग्जैक्ट सही आता है। तो हम स्क्वायर रूट 64 देखेंगे तो स्क्वायर रूट 64 हमारे पास 8 के इक्वल होता है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा 8। 66 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसका अप्रोक्सीमेटली कोई करीब नंबर देख रहे हैं और आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला है। इसमें आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 6 to ऑनवर्ड आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ है, तो आपने क्या करना है, इसका 66 तो नहीं 64 आपने स्क्वायर रूट का साइन लिखना है। हमारे पास कैलकुलेटर है, मैं इस पर ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, मैं कैमरे में शो करवा देती हूँ कि ये स्क्वायर रूट का साइन, इसको प्रेस करेंगे, देन हम 64 लिखेंगे और इक्वल, तो ये हमारे पास 8 आ गया है, तो 8 इसका आंसर है। अब हम इसी तरह एस्टिमेशन लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है बी पार्ट, इसको देखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट 80 दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट 80 भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसके बिल्कुल करीब जो नंबर है वो है 81, स्क्वायर रूट 81, तो स्क्वायर रूट 81 9 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये हमारे पास इसका 9 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर 9 आएगा, क्योंकि ये 9 हमारे पास जो है ना 81 का स्क्वायर रूट आएगा। तो आपने वही सेम मेथड करना है, कैलकुलेटर पे 81 स्क्वायर रूट पहले साइन प्रेस करना है, देन हमारे पास वो आप 81 प्रेस करना है, तो हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट का सी पार्ट देखें, तो सी पार्ट में हमें दिया हुआ है क्यूब रूट 218। अब 218 का क्यूब रूट भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका पॉइंट में आंसर आता है। अगर आप कैलकुलेटर पे 218 का क्यूब रूट निकालें तो इसका पॉइंट में आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए जो है ना हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, वो हमारे लिए थोड़ा सा डाउटफुल होगा। तो मैं 218 प्ले करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका पॉइंट में आंसर आ रहा है, ये आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल एक डेसिमल पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें एक प्योर आंसर चाहिए विदाउट एनी पॉइंट। तो अगर मैं 218 के बिल्कुल करीब एक नंबर है जिसको हम 216 कहते हैं, 216 का क्यूब रूट निकाल लूँ तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये देखिए हमारे पास, मैं क्यूब रूट शिफ्ट प्रेस करूँगी, देन क्यूब रूट, देन 216, तो इसका आंसर चेक करें ओनली 6 आ रहा है, तो डेट इज़ ओवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा 6। ये जो मैं बॉक्स बना रही हूँ ये आपके पास इसके आंसर्स हैं। अगर ये थोड़े से विजिबल नहीं हो रहे तो मैं इसको प्रोमिनेंट कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है 730। 730 का क्यूब रूट क्या होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 730 का क्यूब रूट होता ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि 730 के बिल्कुल करीब एक नंबर है 729, इसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है, इसको करके चेक कर लेते हैं। क्यूब रूट का साइन प्रेस करना है आपने, 729 लिखना है, तो ये हमारे पास आ गया 9, तो इसका मतलब ये 9 का क्यूब रूट है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 9। अब ये हमारे पास इसके सारे आंसर्स आ चुके हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी कैलकुलेटर से करना है, इसमें कोई एस्टिमेशन नहीं करनी, जो जैसे दिया है उसको उन्होंने कहा यूज़ कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और लेकिन आपके पास आंसर जो है वो 4 डेसिमल प्लेस आना चाहिए, मीन कि 4 DP आना चाहिए। 4 डेसिमल प्लेस का क्या मीन होता है, मैं आपको आगे चल के समझाऊंगी क्या होता है।
पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट लिख लेते हैं। लाइक उन्होंने क्या पूछा है हमसे, उन्होंने कहा है 7 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 361 प्लस 21 क्यूब, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, देखें हमारे पास है 7 स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस 361 है। 361 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ, लाइक स्क्वायर 361 19 आ गया। 19 प्लस 21 का अगर मैं क्यूब लूँ 21, लाइक ये सारा क्वेश्चन कैलकुलेटर से होने वाला है, इसमें कोई मसला नहीं है। 9261 आ गया। अब इन तीनों को मैं कैलकुलेटर पे टाइप करूँगी, 49 माइनस 19 प्लस 9261, तो हमारे पास आंसर क्या है 9291। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें 4dp का कोई रोल नहीं है, क्योंकि 4dp उसमें यूज़ करेंगे, इसमें डेसिमल मीन्स के पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसमें कोई पॉइंट में आंसर नहीं है, ये सिंपल आंसर है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसका बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब ये हमारे पास का बी पार्ट है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। लाइक इसमें 5555 इसका स्क्वायर रूट लेना है आपने, स्क्वायर रूट प्रेस करना है 555, आपके पास आया 23.55 23.55 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 बाय, अब 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस, यहाँ भी प्लस आएगा सॉरी, हाँ जी। अब 3 हमने क्यूब लेना है 2 का, तो आया 6.055। अब क्या करना है इन दोनों को, इनके पॉइंट के बाद अब मैक्सिमम 2 नंबर या 3 नंबर लिख सकते हैं, इसका सारा नंबर आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अब 23.55 प्लस 25 हमारे पास आएगा 48.55 बाय 8 प्लस 6.055, तो ये हमारे पास आया है 14.055। इसको हम डिवाइड करेंगे 48.55 डिवाइड 14.055, तो ये हमारे पास इसका आंसर कुछ ये आ रहा है 3.45। तो स्क्वायर रूट दोबारा से लेते हैं, थोड़ा सा इशू लग रहा है। 23.55 ये भी ठीक है, और 5 का स्क्वायर में पता 25 ही होता है, ठीक है। और फिर हमने किया 2 का क्यूब, 2 to the 4 4 to the 8 ही आएगा। देन हम क्यूब ले रहे हैं 2 का, तो ये हमारे पास यही आ रहा है। ओ इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है कि मल्टीप्लाई करना, मैंने प्लस कर दिया था। हाँ जिसका आंसर थोड़ा सा नीचे रॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 8। अब देखिए हमारे पास 44 इसका है 48.55, इसका 48.44, तो मैं जो 48.5 है उसको पहले लिखूँगी, नहीं जो ऊपर लिखा उसको पहले लिखते हैं, 48.44 बाद में लिखूँगी। तो हमारे पास आंसर है 1.0022। अप टू 4 डेसिमल का मीनिंग हमें पॉइंट के बाद 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 नंबर लिखने हैं। यहाँ पे 7 लिखा हुआ तो इसमें एक 1 प्लस हो जाएगा। अगर ये नंबर हमारे पास ये इससे नेक्स्ट लाइक इससे नेक्स्ट 5 6 7 8 या 9 इस तरह कोई नंबर आए तो इसमें हम जो उससे पहले वाला नंबर होता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो 1.0023 इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास का सी पार्ट है, ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है इसका। वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 4 क्यूब प्लस क्यूब रूट 4913। हाँ जी ये हमारे पास देखें क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डबल एक स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है, पहले तो हम क्यूब रूट फाइंड कर देना, लाइक शिफ्ट प्रेस करें क्यूब रूट 4913, तो हमारे पास का आया 17।
अगर इसको ऐसे रहने देते हैं, 4 का क्यूब बाद में निकालेंगे प्लस ये हमारे पास का है 17, ठीक है। अब मैं 4 का क्यूब निकाल लेती हूँ, 4 क्यूब 64, 64 प्लस 17 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 17 81, तो 81 आ गया। 81 का क्या होता है, इसके रूट 9, तो 9 इसका आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन का तकरीबन सारा सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज़ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप में फ़ोटो फ्रेम है। इसका जो एरिया है ना, उन्होंने कहा है स्क्वायर, वो दिया हुआ है हमें 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा फाइंड द पेरीमीटर, हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पहले हमने ये लिखना है ना कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है और हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम फॉर्मूला की तरफ देखें तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड। तो जो पेरीमीटर होता है वो तो बहुत इजी होता है, फोर मल्टीप्लाई लेंथ, ये होता है पेरीमीटर। अब इसको फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने कहा है जी एरिया ऑफ पेरीमीटर जो है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो एरिया हमें दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स के लेंथ हमें नहीं पता कि लेंथ कौन सी है, तो लेंथ अगर हम देखें तो एल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको एल लिखा हुआ है 250। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ये तो एल आ जाएगा। 250 का अगर मैं स्क्वायर लूँ 250 स्क्वायर रूट 250 बाद में निकलेगा तो हमारे पास आता है 15.8, ये आ रहा है, ये हमारे पास इसकी लेंथ आई है। अब मैं इसका पेरीमीटर फाइंड करना चाह रही हूँ, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई एल, मीन्स के 4 मल्टीप्लाई 15.8, तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63.24। तो ये हमारे पास इसका आ गया पेरीमीटर। ये हमारे पास इजी सा क्वेश्चन था जिससे आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है, ये भी तकरीबन सेम इस जैसा ही है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। उन्होंने कहा है कि हमें क्यूब वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम दे दिया है, क्यूब एक बॉक्स शेप है क्यूब का और हम इसका एरिया फाइंड करना है। हमें पता होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल मल्टीप्लाई एल मीन्स के एल क्यूब। अभी जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, ये हमें दिया हुआ है 2197, ठीक है। और मैं एल नहीं पता, उसकी साइड नहीं पता, तो क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब रूट लेंगे, इसका तो कैंसिल हो जाएगा, एल बाई आ जाएगा। और मैं 2197 का क्यूब रूट लूँगी आपके सामने, शिफ्ट 2197, तो मेरे पास 13 आ रहा है, तो 13 इसका क्या आया है जी, क्यूब रूट। अब हमारे पास एल आ चुकी है, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ वन बॉक्स। एरिया ऑफ बॉक्स तो क्यूब फॉर्म में स्क्वायर कंसीडर, तो उसका भी एल मल्टीप्लाई एल होगा, तो 13 मल्टीप्लाई 13 क्या आएगा जी, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया एरिया ऑफ बॉक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि तकरीबन लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 जो है वो एडवांस लेवल में होता है, वो आपके सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इसको वाइंड अप करते हैं ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, आप वीडियो स्किप ना करें। हर एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगी। अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये सेम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास जो है ना, तो हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो सॉल्व ना हो। वो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन में है कि हमने कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में डिफरेंशिएशन करना है कि क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। लास्ट वीडियो में हमने जो बनाई थी उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में डिफरेंस कैसे करते हैं। तो अब बस एक ही डिफरेंस इसका मेथड है, एक ही बहुत इजी सा मेथड है। आपने क्या करना है, लाइक हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है 667, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है। इसको खोल के नंबर को तोड़ के इसको प्लस करना शुरू कर देना है। लाइक 6 + 6 12, 12 एंड 7 21 होते हैं। तो 12 एंड 7 6 + 6 + 7 19 होते हैं, 19 होते हैं। तो 19 तो किसी भी टेबल पर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 19 किसी भी टेबल पर डिविजिबल नहीं है क्योंकि 19 किसी टेबल में आता है, जस्ट अपने टेबल में आता है। तो इट मीन्स कि इट इज़ प्राइम नंबर, ओके। अगर 19 किसी भी टेबल डिविजिबल होता तो हमने कह देना था कि भाई ये डिविजिबल है। अब इसका बी पार्ट है 6 7 7, इनको एडअप करेंगे। 6 + 7 + 7 6 + 7 + 7 तो 20 आ रहा है। 20 तो 2 पे भी डिविजिबल है, 4 पे भी है, 5 पे भी है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अब हमारे पास नेक्स्ट है 2021 2021 2021। अब हमारे पास कैसे कंपोजिट है ये प्राइम्स को भी ऐसे सिंपली क्या करेंगे, 2 + 0 + 1 + 2 2 and 2 4 and 1 5 हो जाएगा। तो ये तो किसी पे डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स कि ये हमारे पास है प्राइम नंबर। देन हम बात करेंगे, इसका लास्ट पार्ट है 2027, ये इसका लास्ट पार्ट है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 + 0 + 2 + 7 2 and 2 4 4 and 7 क्या होंगे हमारे पास, 4 + 7 11। ये भी किसी पे डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आएंगे जी, प्राइम नंबर। जो किसी पर डिविजिबल ना हो वो हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर। लाइक उनका सम अप किसी पर डिविजिबल ना हो, या उनके लास्ट में कोई ऐसा नंबर आता हो कि जो हमें ऐसा नंबर हो जो डिविजिबल हो किसी पे, तो वो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे।